अगर आपको लगता है कि आज जर्मनी में हालात शांत हैं, तो ठहरिए। आज की खबरें दिखाती हैं कि देश के भीतर माहौल काफ़ी बदल रहा है। जलवायु प्रदर्शन, सुरक्षा अलर्ट, इंडस्ट्री की चिंता और भारत जर्मनी रिश्तों में बड़ी हलचल। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप सुन रहे हैं जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। चलिए सीधे बढ़ते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों की ओर। सबसे पहले, जर्मनी भर में फ्राइडेज फॉर फ्यूचर की बड़ी रैलियां और सरकार की नई सैन्य योजना चर्चा में है। अगला, बैम्बी अवार्ड्स ने कला और मीडिया के सितारों को सम्मानित किया। इसके बाद विशेषज्ञों की कड़ी चेतावनी की जर्मन उद्योग एक बड़े संकट के कगार पर है। फिर पुलिस और कस्टम की बड़ी कार्रवाई देश भर के ट्रांसपोर्ट हब पर। आगे, चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स की नीतियों के खिलाफ विरोध तेज। इसी बीच जर्मनी और भारत के रिश्तों में उल्लेखनीय गतिविधि, कई उच्च स्तरीय बैठकें और साझेदारी पर नए कदम। साथ ही सुरक्षा और अपराध से जुड़ी कई बड़ी घटनाएं, जिनमें बवेरिया की टिकटिंग समस्या, फ्रैंकफर्ट बम प्लॉट और वाइटेफेल फेल्ड मर्डर केस शामिल हैं। खबरें आगे और दिलचस्प होंगी। आप भी अपने विचार बताइए। क्या जर्मनी में ये बदलाव आपको सही दिशा लगते हैं या कहीं कुछ और होना चाहिए? आइए अब चलते हैं विस्तार से। पहला, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर की देश भर में रैलियां। आज पूरे जर्मनी में जलवायु प्रदर्शन हुए, जिनमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। सरकार की क्लाइमेट नीति पर तीखी बहस फिर से शुरू हो गई है। साथ ही सरकार ने घोषणा की है कि वह यूरोप की सबसे मजबूत सेना बनाने का लक्ष्य रखती है, जिसके तहत सभी 18 वर्षीय पुरुषों की अनिवार्य उपयुक्तता जांच की योजना है। अगला, हवाई यात्रा टैक्स पर संसद में बहस। जर्मन संसद में एयर टिकट टैक्स कम करने पर चर्चा हुई। समर्थक कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी, लेकिन आलोचक इसे जलवायु लक्ष्यों के खिलाफ मानते हैं। सरकार को दोनों पक्षों को संतुलित करना होगा। अगला, बैम्बी अवार्ड्स का आयोजन। जर्मनी के प्रतिष्ठित बैम्बी अवार्ड्स इस हफ्ते आयोजित हुए। कला, मीडिया और मनोरंजन के कई बड़े नामों को सम्मान मिला। इस साल राजनीतिक माहौल के बीच यह आयोजन काफी चर्चा में रहा। आगे, जर्मन उद्योग पर संकट की चेतावनी। कुछ प्रमुख विश्लेषकों ने कहा कि जर्मनी की इंडस्ट्री ढहने के कगार पर है। उन्हें लगता है कि ऊर्जा परिवर्तन की लागत और आर्थिक मंदी कंपनियों को दबा रही है। ये बहस अब राजनीति के केंद्र में आ गई है। फिर सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। पुलिस और कस्टम ने पूरे देश के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर व्यापक चेकिंग की। ये कदम हाल की सुरक्षा धमकियों और तस्करी अलर्ट के बाद उठाया गया। कई संदिग्ध पकड़े गए और जांच जारी है। आगे, चांसलर मर्ट्स के खिलाफ विरोध। सरकार की नीतियों को लेकर चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स पर दबाव बढ़ा है। कई शहरों में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए। आलोचकों का कहना है कि नीतियां देश को और विभाजित कर रही हैं। पहला, जर्मन भारतीय आर्थिक सहयोग पर बड़ा फोकस। डेसेलडॉर्फ में जर्मन इंडियन राउंड टेबल आयोजित हुआ। व्यापारिक नेताओं और राजनयिकों ने भारत जर्मनी निवेश और सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। फ्रैंकफर्ट स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस पहल को समर्थन दिया। अगला, जर्मनी में भारत के साथ 25 साल की रणनीतिक साझेदारी का जश्न। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बर्लिन पहुंचे। उन्होंने जर्मन उद्योग प्रतिनिधियों से मुलाकात की और साझेदारी को नई दिशा देने की बात कही। इस यात्रा को दोनों देशों के लिए अहम माना जा रहा है। आगे, EU इंडिया FTA पर दोबारा हलचल। यूरोपीय संघ और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा फिर से शुरू हुई। इस हफ्ते कई कार्यक्रम और राउंड टेबल हुए। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने की इच्छा जता रहे हैं। फिर बर्लिन ग्लोबल डायलॉग समिट। इस शिखर सम्मेलन में भारत और जर्मनी के प्रतिनिधियों ने टिकाऊ व्यापार और अर्थव्यवस्था पर बातचीत की। कई संयुक्त प्रोजेक्ट्स पर चर्चा आगे बढ़ी।
सम्मेलन ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों पर खुलकर बात करने का मंच दिया। आगे, बवेरिया में ट्रेन टिकटिंग सिस्टम की समस्या। क्षेत्रीय ट्रेनों में टिकटिंग सिस्टम में धोखाधड़ी और तकनीकी खामियों की शिकायतें बढ़ीं। राज्य सरकार ने तुरंत सुधार का आदेश दिया है। यात्रियों का भरोसा दोबारा जीतना अब जरूरी हो गया है। पहला, फ्रैंकफर्ट में जिहादी बम प्लॉट के बाद जांच। इस महीने की शुरुआत में एक बड़े आतंकी साजिश को नाकाम किया गया था। अब सुरक्षा एजेंसियां नए उपाय लागू कर रही हैं। अधिकारियों ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है। अगला, वाइटेफेल्ड ट्रिपल मर्डर केस। राइनलैंड पैलेटिनेट के वाइटेफेल्ड में 3 शव मिलने के बाद बड़ी तलाशी चल रही है। पुलिस का मानना है कि मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। नागरिकों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। आगे, आशा फेनबुर्ग चाकू हमला केस। पिछले साल प्री स्कूल बच्चों और राहगीरों पर हुए हमले के आरोपी की सुनवाई शुरू हुई। मामला आश्रय प्रणाली और मानसिक स्वास्थ्य जांच पर नई बहस छेड़ रहा है। अदालत इस केस को प्राथमिकता से देख रही है। फिर कस्टम का नया अभियान। जर्मन बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर तस्करी नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। ये कदम हालिया खुफिया जानकारी के बाद उठाया गया था। कई कंटेनर जब्त हुए और जांच जारी है। अगर आपको आज की खबरें समझने में मदद मिली तो हमारे चैनल जर्मनी टुडे को साझा कीजिए। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण हैं। क्या जर्मनी का माहौल आपको सुरक्षित, स्थिर और भविष्य की ओर बढ़ता दिखता है, या आप कुछ और देख रहे हैं? अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।